आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक लेंस चूज कर सकते हो, वो भी अपने बजट के हिसाब से। बहुत से लोग सोचते हैं 50,000 के अंदर का लेंस कैसा होगा, 1 लाख के अंदर का, 1.5 लाख के अंदर का, 2 लाख के अंदर का लेंस कैसा होगा, इमेज क्वालिटी कैसी होगी, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, जूम रीच, क्रोमेटिक एबरेशन, बैरल डिस्टॉर्शन, पिन कुशन डिस्टॉर्शन कैसा होगा। ये वीडियो को पूरा देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप किसी मार्केटिंग के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप गलत लेंस बाय नहीं करेंगे, और कोई भी जिसको लेंस का नॉलेज नहीं है वो भी अपने लिए एक परफेक्ट लेंस बाय कर सकेगा। आइए देखिए, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वेडिंग, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एस्ट्रोफोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी और लगभग सब जगह यूज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस और मेरा वर्क हॉर्स लेंस निकॉन Z24-120 f4। ये एक एडवांस और प्रीमियम जूम लेंस है निकॉन के जेड सिस्टम मिररलेस कैमरा के लिए, और ये फुल फ्रेम सेंसर के लिए बनाया गया है और ये कांस्टेंट f4 का अपर्चर देता है। इसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए है। इसका कीमत ही दर्शाता है यह एक प्रीमियम लेंस है। ये मेरा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रिव्यू है। आपके मन में सवाल होगा कि मैं कौन सा लेंस खरीदूं। 2026 में निकॉन के स्टैंडर्ड जूम लेंस का लाइनअप लगा हुआ है और इसमें से कौन सा मैं चूज करूं, जैसे निकॉन Z2450 f4 6.3, 2470 f4, 2875 f2.8, 28135 f4, 24-200 f4 to 6.3, 28-400 f4 to 8, 24-105 mm f4 to 7.1 और ये 24-120 f4। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा ये सभी लेंसेज के लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट लेंस कौन सा है आपके लिए। इसका बॉडी ज़्यादातर प्रीमियम प्लास्टिक से बना है जो कि कीमत को कम रखने के लिए किया गया है, और इसका वजन 630 ग्राम है जो कि ज़्यादा नहीं है। इस लेंस का पीछे का हिस्सा मेटल से बना हुआ है। इसका मेटल गैस्केट वेदर सीलिंग रबर से घिरा हुआ है और कंपनी कहती है कि ये रबर गैस्केट लेंस को वेदर और डस्ट रेजिस्टेंट बनाती है। ये लेंस के बॉडी पर अनेक प्रकार के बटन्स और रिंग दिखाई देते हैं। इस लेंस में दिया है ऑटो मैनुअल फोकस स्विच और बहुत ही स्मूथ कंट्रोल रिंग, और साइड में एक कस्टमाइजेबल बटन भी दिया गया है। इस लेंस का जूम रिंग थोड़ा हैवी है लेकिन बहुत ही स्मूथ है। ये वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और इस लेंस में सबसे ऊपर में रबराइज्ड फोकस रिंग है जो कि बहुत ही स्मूथ है। इसके फोकस रिंग के इतने स्मूथनेस के कारण फोकस को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है। गुड जॉब निकॉन। इस लेंस का फ्रंट फिल्टर साइज 77 mm है। ये एक प्लास्टिकी लेंस हुड के साथ आता है। इस लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन निकॉन के ज़्यादातर कैमरा में इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर है जिसके कारण हमें इमेज स्टेबलाइजेशन की कमी महसूस नहीं होती है। इस लेंस का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और लगभग हमें सारे कंट्रोल फंक्शंस इस लेंस में दिखाई देते हैं। निकॉन ने इस लेंस का वजन कम रखने में काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है, और वो भी बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ के। और अगर निकॉन के पिछले जनरेशन के स्टैंडर्ड जूम लेंस निकॉन 24-120 f4 f माउंट जूम लेंस की अगर बात की जाए, जो कि ये है, तो इसका कुछ मिक्स रेपुटेशन था इस लेंस के मुकाबले। आप देख सकते हैं साइज में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है क्योंकि इसमें VR है और इसमें VR नहीं है। और अगर निकॉन के पिछले जनरेशन के 24-120 की अगर बात की जाए तो इसका कॉर्नर कुछ फोकल लेंथ पे सॉफ्ट और कुछ शार्पनेस का इश्यू था इसमें। और पिछले निकॉन 24-120 जूम लेंस के मुकाबले ये नया जूम लेंस कैसा परफॉर्म करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइए इसके इमेज क्वालिटी की बात करें। इसे मैं अपने निकॉन के Z5II पर चेक करने वाला हूँ। आइए देखें। 24 mm f4 पर इसका सेंटर एक्सेप्शनली शार्प है, और अगर कॉर्नर की बात करें तो सेंटर के मुकाबले कॉर्नर थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन फिर भी काफ़ी शार्प और कॉन्ट्रास्टी है। और अगर 24 mm 5.6 की बात करें
तो सेंटर काफी शार्प हो जाता है और f11 पे डिफ्रैक्शन थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाता है। 60 mm f4 पे सेंटर काफी शार्प है और f5.6 पे और भी शार्प हो जाता है। और कॉर्नर की बात की जाए तो f4 और f5.6 पे दोनों पर ये काफी शार्प है। और इस लेंस का मैक्सिमम जूम लेंथ 120 mm f4 जो इसका लिमिट है सेंटर पे, फिर भी डिसेंट शार्पनेस हमें मिलता है और कॉर्नर शार्पनेस काबिले तारीफ है। और f5.6 पे और भी शार्प हो जाता है और रेजोल्यूशन में बूस्ट देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा जूम रेंज होने के बावजूद ये लेंस ब्रिलियंट इमेज क्वालिटी देता है। मिडिल जूम रेंज में ये लेंस माइनर सॉफ्ट होने के बावजूद ओवरऑल ये लेंस बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्म करता है और इसका कॉन्ट्रास्ट भी फैंटास्टिक है। डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो ये 24 mm f4 पे स्ट्रॉन्ग बैरल डिस्टॉर्शन देता है और कॉर्नर में विग्नेटिंग भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और जब हम 30 mm तक जूम करते हैं तो इसका बैरल डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है। और इसके मैक्सिमम फोकल लेंथ 120 mm f4 पे ये स्ट्रॉन्ग पिन कुशन डिस्टॉर्शन देता है और विग्नेटिंग भी हेवी हो जाता है। और f5.6 पे हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये फिर भी ऐसा लेंस है हमें कैमरा के सारे डिस्टॉर्शन करेक्शन को ऑन रखकर ही इस लेंस को यूज करना चाहिए। और अगर क्लोज फोकस डिस्टेंस की बात की जाए तो ये लेंस 35 सेंटीमीटर तक क्लोज फोकस डिस्टेंस पे शूट कर सकता है, जो कि मैक्रो शूट के लिए डिसेंट है। और अगर फ्लेयर की बात की जाए तो ये लेंस 24 mm पे चाहे किसी भी जूम रेंज पे 120 mm तक ये बहुत ही अच्छा अगेंस्ट लाइट पे परफॉर्म करता है। और बहुत बड़ी बात, और अगर बोके की बात करी जाए 120 mm पे इसका बोके परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। फिर भी इस लेंस की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि निकॉन ने जितना उससे हो सका उसने पूरा इस लेंस में अपनी पूरा टेक्नोलॉजी झोंक दिया है। जैसे एक्सेलेंट शार्पनेस, हाई कॉन्ट्रास्ट, क्लोज फोकसिंग की क्षमता, लाइटनिंग फास्ट ऑटो फोकस और ऐसा लेंस बॉडी जो ज़्यादा भारी भी नहीं है। आपको एक लेंस से जो सब कुछ मैक्सिमम चाहिए वो ये लेंस ऑफर कर रहा है। गुड जॉब निकॉन। मैं तो ये कहता हूँ ये लेंस वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए ही जन्मा है। मार्केट के सारे स्टैंडर्ड जूम लेंस की अगर बात करें तो ये लेंस फैंटास्टिक है। 24-50 mm अगर जूम लेंस की बात की जाए तो उसका वेरिएबल अपर्चर है। लेंस सस्ता तो है लेकिन उसका फील प्लास्टिक ही है और उसका क्वालिटी और शार्पनेस भी थोड़ा इस लेंस के मुकाबले कम है। और अगर 24-70 mm अराउंड 60,000 है, थोड़ा सस्ता तो है लेकिन उसका जो रीच है वो 70 mm तक ही बाउंड है। इसीलिए एक वेडिंग फोटोग्राफर के हिसाब से एक 120 mm रीच मेरे लिए मस्ट है और शायद आप में से बहुत लोगों के लिए भी। और अगर 28-135 mm f4 एक्सपेंसिव लेंस है और रीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और अगर 24-200 mm की बात की जाए तो उसमें वेरिएबल अपर्चर है f4 से 6.3। हालांकि ये लेंस हमें एक बहुत ही अच्छा रीच दे रहा है 200 mm का, जो कि बहुत काम का है और बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है, लेकिन फिर भी वेरिएबल अपर्चर एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो के लिए ठीक नहीं है। और अगर 28 mm 400 की बात की जाए जिसका अपर्चर वेरिएबल है f4 to f8, ये हमें फैंटास्टिक रीच देता है, लेकिन ये लेंस एक्सपेंसिव भी है और इसका अपर्चर भी वेरिएबल है। 24-105 mm की बात की जाए तो ये लेंस का रीच ओके है, लेकिन ये एक वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है। और यहीं पर आता है 24-120 mm f4 S लाइन प्रीमियम लाइनअप, सुपर शार्पनेस, सुपर कॉन्ट्रास्ट, हाई क्वालिटी बिल्डअप, इतना सब कुछ, और ये हमें दे रहा है एक डिसेंट प्राइस पर। और इसीलिए मैं इस लेंस को हाईली रिकमेंड करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने मेरा ये रिव्यू एंजॉय किया होगा। मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी मदद हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कौन सा कैमरा इसके लिए बेस्ट सूटेबल है, एक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, एक लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, एक ऐसा कैमरा जो कम कीमत पर, एंट्री लेवल पर हाई परफॉर्मेंस, वही सेम ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस जो हायर लेवल के मॉडल दे रहे हैं, कम कीमत पर हाई इमेज क्वालिटी, कलर डेप्थ, पोर्ट्रेट के लिए बेस्ट कलर कॉन्ट्रास्ट जिसका है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।
आगे मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिव्यू के साथ।